अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटपटी मसाले भिंडी। इसका तो टेस्ट ही अलग है। अगर आप मेरे रेसिपी से भिंडी बनाएंगी तो सब भी शौक़ से खाएगा। बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आ जाएगी। अगर बच्चों सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो वो भी खाएगा। अब देखिए शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे इस मसाले भिंडी को। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें डालना है आधा कप ऑयल, और उस ऑयल में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ प्याज को स्लाइसेस में काटना है इस तरह से, और इसको मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्के से गोल्डन करना है और साथ साथ में मिक्स भी करना है। प्याज तकरीबन गोल्डन कलर तक आ चुका है। अब इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्के से गोल्डन करना है। और उसमें डालना है भिंडी। मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो से ऊपर है, और इस तरह से बड़ी बड़ी साइज़ में मैंने काट लिया है। और इस भिंडी को इस प्याज में डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। भिंडी को मीडियम फ्लेम पर पकाना है, अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, और इसको 2-3 मिनट तक कवर कर भी पकाना है, जब तक भिंडी हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको कवर करेंगे। भिंडी हल्के से सॉफ्ट हो चुकी है 2-3 मिनट तक। अब इसमें डालना है 3 मीडियम साइज़ का टमाटर की पेस्ट। टमाटर की मैंने पेस्ट कर लिया है। इस भिंडी में टमाटर की पेस्ट ही डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। भिंडी को मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। थोड़ी देर तक भिंडी को ढककर भी पकाना है, और भिंडी को हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि भिंडी टूट भी सकती है। इस तरह से मिक्स करना है हल्के हाथ से और हल्की आंच पर। अब इसमें जाएगा मसाला, 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला और 1 टीस्पून कुटी हुई धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी मैंने कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक मसाले को भूनेंगे। अब इसमें डालना है 2 कटी हुई हरी मिर्च। अहम बात यह है, भिंडी को मीडियम फ्लेम पर पकाना है और लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो भिंडी का इतना टेस्ट नहीं आएगा और इसका मसाला जल भी सकते हैं। बस इसलिए इसको हल्के हाथ से और हल्की आंच पे इसको पकाना है, और इसको कवर कर भी पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी भिंडी को पकाया है। थोड़ा सा पानी डालना है, 1 चुटकी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और तकरीबन भिंडी रेडी हो चुकी है। अब इसको चेक करना है, इस तरह से चेक करेंगे। अगर गल चुकी है तो इसका मतलब बिल्कुल रेडी है। अब इसमें डालना है हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद करना है। मसाले भिंडी बिल्कुल रेडी है, आप सर्व कर सकते हैं। ये इतनी टेस्टी बनी है, अगर आप घर में बनाएंगे तो सबको ही पसंद आ जाएगी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए। और दुआओं में याद रखना। थैंक्स वॉच वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।